बार बहावर विराग एक अलग संदेश बा। इस समय परिवेश में क्रांति की जरूरत है। ये परिवेश में क्रांति की जरूरत है, इसलिए बिरहा बिगावल जरूरी बा। मास्टर अबा 4 लाइन के भूमिका बा बीरस का। बात क्यों ना समय के बाद जब गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी, जगह जगह सब क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। बंगाल की धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गन हुक्कार भर रही थी। ऐ मेरे देश के सपूतों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। भाव हम मालिक भूमिका कैसे? में ललकार दी बहुत पारी के आगे पैर तोड़ दो। अरे कभी सह न सकते तेरे जुर्म को, यह वतन है हमारा, वतन छोड़ दो। मालिक बिरहा में एक अलग हमार कोशिश रहेला कि कोई नया चीज। एक कव्वाली के गुरुजी, एक कव्वाली के चांद कादरी साहब दिल्ली घराने से गाए हैं इसको। कव्वाली से पहले कथा है, हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का शेर बबर कहता है ये धरती क्या है, ये धरती मेरी माँ है। कहता है क्या? भैया हारमोनियम का आवाज कम हो गया। इसका जवान कहता है क्या? ये धरती माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। मेरी जिंदगी पे इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका आज मकबरा है, ये दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। देश का जवान कहता है अपनी भारत माता के लिए और 140 करोड़ जनता के लिए क्या कहता है? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, अरे चमन के लिए।
है मैं इस धरा के लिए, धरती के लिए अगर शहीद हो जाऊं, ऐ भारती माँ मुझे कफन कौन सा मिले। कहता है क्या, जो सरहद पे मुझको, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। बिरहा सुनो वाले भैया बाबू चचा हो, यही जगह से हमारे बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई। मेरी कोशिश कहानी चलत बा, गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी और जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। चाहे बिहार रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे पूरा आर्यावर्त रहा हो, हर जगह से जवानों की टोली चली है अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए। तब यही जो कहानी की शुरुआत हो गई। जौहरी दोनों लगे की चाहिए। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी अपने अंदाज में गाँव है, तनी छुआ के गाँव है, और स्वर्गीय रामदेव गुरुजी उठे तो तनी उठा के गाँव है। इसे मालिक तनी आवाज लगा के जियो लाल। कि धन्य भरत भूमिया भारत, वीरों का बसा घराना, की पार्लियामेंट से आया है राजस्थान के जयपुर शहर में, उधर मचा दिया। तो जौहरी लग गई स्वर्गीय रामदेव गुरुजी वाली। कैसे मालिक, कम पर ए भैया आया है राजस्थान के जयपुर शहर में भैया, लगल खोज खोज के क्रांतिकारी भैया लोगन के मरवावे, और हमारी माई माताएं बहनों का इज्जत सरेआम बीच चौराहे पर लुटवा लिया करता था। और गया है निगरानी करने के लिए अंग्रेजी थाना में, देखलस की हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 40 जवान क्रांतिकारी बंद है। ए भैया देखा हो, आज पापी अंग्रेजवा सरजान्स कार्टर कैप्टन फील्ड में खड़ा करा दिया हमारे 40 जवान भैया लोगन के, खड़ा करा के पापी बारी बारी से गोली मरवा दिया। अरे बाप रे बाप, जंगल की आग की तरह पूरे राजस्थान में गुरबतियां फैल गई। बड़ा खतरनाक अंग्रेज आया, हमारे 40 भैयन के मौत के घाट उतार दिया। वही कर रहे वाला गरीब का बेटा किसान मजदूर नाम का है लल्ला सिंह चौधरी। कई कई आप लोग जीवा राजस्थान में लोग, हमारे बिरादरी के लोग, यादव बिरादरी के लोग चौधरी लिखलन। लल्ला सिंह चौधरी कल खेत में काम करन, जब खबरिया पौला सा जवान फरसा फेंक देले बा, अब बैठ के वही खेतवा में रोवे लगल। भैया वही खेतवा में पहलवान गरीब का बेटवा लगल रोवे कि हे मालिक ई का होता, हमारे 40 भैया लोगन के मार देला संग्रेज।
वही खेतवे में कसम खा द खून का बदला हम खून से लेंगे। निकल गल घरे ना ही गयल। गांव के अगल बगल जितना भी गांव रहलन 18 साल 25 साल 30 साल के जवानन के इकट्ठा करने लगा। कहा कि अरे भैया मेरी भारत माता खतरे में है। आज अंग्रेज हमारे 40 भैया लोगों के मार देलस। कहा तू चुप बैठ बा। उन भैया लोगों कलन की नाही है लल्ला पहलवान, जो तुम कहोगे आपका जहां पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा। जवान चलन है तब भाव है। गीत के लाइन है मालिक कैसे, बड़ी पुरान गीत है लेकिन ये जमाना में बड़ा भाई नहीं है। ये चोरी होते नई पुरान गीत से चोरी होके नई गीत हो जाता। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कोहाई हो कलश ये रजऊ दुल्हा कलश बोला ये हमार रनिया डीजल पेबू की पनिया डीजल पियाई कहत रहल। कैसे कहत रहल मालिक, यह कलश कि हमारी पैजेब हो, अरे हमारी पैजेब राजा हीरो जुड़ो दो। अरे झुलरी पौड़नी, अरे राजा झुलरी पौड़नी, अरे जहाजी उड़ो दो। हमारे पैजेब राजा हीरो जुड़ो दो। सही है मालिक राम दे गुरु जी का है। लेकिन इधर गीत आनंद खातिन, लेकिन जवान लल्ला सिंह चौधरी 10 जवानों को लेकर के चौने थानवा में पापी अंग्रेज गोली मर ले 40 भैया लोगन के घेर लेलस। जब घेर लेलस तक कैलेश का पहलवान कि अरे लगाई दी हमें हो, अरे लगाई दी हमें पागी आगी थानवा में, पागी आगी थानवा में। आग लगा दे बा। अब पहलवान रोवत बा हमार 40 भैया रहतन आज कितना सुहावन दिन रहा, लेकिन पापी मेरे भैया लोगों का जीवन लूट लिया। तो और 7 जवान रलन सिपाही अंग्रेज के कैलस का अंग्रेज के पता चला, कप्तान को पता चला कि अरे कोई पहलवान हमारे थाने को फूंक दिया और हमारे 7 जवानों को मार दिया। तब भैया कि पता लगा अंग्रेज के फूंक के 7 अंग्रेजी सिपाहियन के मार के जवान गयल तो गयल कहा, घरे नहीं गयल पहलवान गया है कहा। आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के शरण गिर गई। रो लगल कल हे नेताजी हम फौजी बनाया लीला, क्रांतिकारी बनाया लीला, अपने भारत माई के आजाद करावया लीला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देखलन है कि लड़का के ये कलेजा में भारत माई के आजाद करौले का क्षमता है, 7 थौरन के काला सर पहलवान की है नेताजी इतने ना थनवे ना फुगली। 7 अंग्रेजन के मार के लिए नेताजी गले से लगा लिए और खुशी का आंसू उनके आंखों से छलक पड़ा। कई बार भैया हमके विश्वास हो गल कि भारत माई आजाद हो गई हनी, लेकिन यहर के बात यहर छोड़ा तनी घरवा चला। जहां वफादार पैदा होता है मित्रों वहां गद्दार भी पैदा होता है।
खबर छपवा दिया अंग्रेज, जो जिंदा पकड़वाएगा लल्ला सिंह पहलवान को उसको 1000 मोहर इनाम में ब्रिटिश सरकार देगी। ये भैया कहल गई है जहां वफादार पैदा होला वहां गद्दार भी पैदा होता है। एक गद्दार धन के लालच में गई कि एक आना दू आना कहिया ले कमाई, 1000 मोहर मिल जाई तो 7 बहुत बैठले खाई, हम ई धन ओरैबा ना करी। जाए के कहलस अंग्रेज से कि जाइए घर पर बड़ी सुंदर एक दुल्हन है लल्ला सिंह चौधरी की और 2 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटे का नाम राणा है, छोटे बेटे का नाम शिवा है और दुल्हन का नाम निर्मला है। सर घोड़ा पर सवार होकर के वह पापी अंग्रेज 10 सिपाहियों को लेकर के निर्मला के घरे लल्ला सिंह चौधरी के घरे कूच कर दिले बा। सवेरे के बेला सपोज करिए पंचो, हर घर का नारी, हर घर का स्त्री, हर घर का औरत अपने घर का अपने दुआरे के साफ सफाई करेली, झाड़ू लगावत रही। सवेरे माँ निर्मला दुल्हन हो तब तक घोड़ा पर सवार होकर के अंग्रेज पापी पहुंचा है। कहा कि अरे वो निर्मला, बड़ा गुमान से कहा, पीछे मुड़ करके देखती है कि अरे अंग्रेज, हाथ जोड़ के कहा सरकार कोनो गलती हो गई का है नारी से। कहा घोड़े पर सवार होकर के कहा कि अरे बड़ी गलती किया है, तेरा पति मेरे 7 जवानों को मारा है, पता वो कहाँ है। कॉलेज से निर्मला दुल्हन के है सरकार 7 दिन हो गई हमारे सैया के कोनो पता ना, खेतवा गइलन, खेतवा से पता ना कहाँ चल गिलन, हमार दोनों लाल डहुरा तारे, हमहु डहुरो तारी अपने सैया खातिर। घोड़े पर से पापी उतरा है और कलाई पकड़ करके घोड़े पर बैठाना चाहता है, खींच करके थप्पड़ मारती है। कहती है अरे पापी, अरे मैं उस देश की पाला हूं, जिस देश में गंगा बहती है, अरे घोड़े सालेम मैं उस देश की बाला हूं, गंगा माई खाली पनिया नहीं बहेली, गंगा माई अमृत का धार बहेली, मैं उस देश की बाला हूं। सिपाहियन से कॉलेज की बहुत पिड़ बोल रही है, इसको पकड़ लो। लगल भैया घोड़ा से मारे पापी अंग्रेज, जब घोड़वा से मारे लगल, दोनों लड़का राणा शिवा दुल्हन के मारा था, दुल्हन के भी मारा था। घोड़ा से मार के पूछा था भैया एहर के बात एहर छोड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फौज का वो फौजी बन गया था, क्रांतिकारी बन गया था, पहलवान। नेताजी अपने क्रांतिकारियों के सीना में बारूद भरत रहलन कि भारत माता मेरी आजाद होगी जवानों, क्योंकि जब तुम मुझे खून दोगे तब मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। लेकिन एक तरफ लल्ला सिंह चौधरी जाए के भैया हो फूट फूट के रोवत बा। नेताजी देखलन ह, पास में पहुंचलन, कहलन के अरे पहलवान, पहलवान बहादुर कबीर होता नहीं है, क्यों आंसू आपके आंख से गिर रहा है, क्या बात है। तब रोई के कहला सा, गीत के लहजा बदलत था मालिक कैसे। यहो गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रहलन। अगर उनकर गीत ना बिरहा पीर उसमें तक बिरहा उदास लगे, कोनो दुल्ही को आए ले यहो में पूजा हर्ष रजबू बहुत कमैला बम्बई में, बहुत कमैला कोयलौरी में, लेकिन कबहू आटल नहीं है रजबू। कैसे बजी बजाऊ दुल्हा कलश किए हमार रनिया, काहे इतना कुठार बोलत तारू, का कह तारू। तो दुल्हनिया कहे का कहे मालिक, अरे जवनिया में गरिया छूटल ये राजा, गरिया छूटल ये राजा। जवनिया में गरिया छूटल ये राजा। लेकिन नेताजी के सामने पहलवान रो के कहलस कि हे नेताजी, बड़े बड़े फौलादियन के औलाद का गम पानी पानी कर देला। श्रेया जी से कहलस कि हमारे दुगो बेटवा बाड़े, हमार दुल्हन बाड़ी, अगर कोनो गद्दार गद्दारी कर दिले हुई तो अंग्रेज गिरफ्तार कैले हुई, हमारे परिवार के बहुत प्रताड़ित करत हुई। नेताजी एक बार अपने परिवार से मिल ली
अपने करेजा के, हमारे करेजा के ठंडक मिल जा। नेताजी कहलन की पागल बनल हुआ, तोहरे पे 1000 मोहर के इनाम रख ले बा, अगर जइबा परिवार से मिले तो मारल जइबा ये बबुआ। तो रोई के नेताजी से एक बात कलस, पहलवान एक बात कहत का, ये नेताजी की माया सवत परमाया भैया, वही सुगनवन के याद आवे ये भैया। नेताजी करण परिवार से मिलल चाहत हुआ, तो लेकिन ऐसे जइबा तो मारो जइबा, भेष बदल के जाए के होई। नेताजी से कहलस पहलवान की नेताजी बताई कैसन भेष? कलन की साधु का भेष, कलन नकली दाढ़ी नकली बार गेरुआ वस्त्र पहिला सरंगी गुदरी लेके जोगी का भेष बना के तू जा अपने परिवार से झटके से मिल के आया। नेताजी यहाँ पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भेष बदलने में बड़े माहिर रहे, उनको अंग्रेजों ने कभी नहीं पकड़ पाया। नेताजी रच रच के ओ पहलवान के साधु का भेष बनौलन। जब साधु का भेष बनौन करलन कि हम पहचान जाए तो अंग्रेजों साला पहचान जाई, ए बाबू हम ना पहचानब तो साला अंग्रेज भी नहीं पहचान पाएगा। कहलन अब साधु का भेष बना देलन सरंगी गुदरी दे देलन। कहलन कि अब ठीक हो का कलन हम कि छाया बच के खोजे हऊ अंग्रेज बेईमानवा, अरे जोगिया का भेष बना बना जवानवा। अरे तो सरंगी पयल खा भैया, सरंगी पयल खा जगावा ये भैया, सुगनवन के याद आवे ये भैया। भैया कहले के मतलब साधु का भेष बना के सरंगी पे भजन गावत लल्ला सिंह चौधरी पहलवान अपने परिवार से मिले चलत था। तो परिवार से मिले चलत था तो कौन गीतिया गावत रहल? यह भजनिया गावत वो क्रांतिकारी पहलवान अपने परिवार से मिले चलल है। कैसे? यह गावत हो कि अरे माई का हियरवा अपना, तमाम हमारा आप लोग गीत सुनीला, विराह के भेष में रहीला पंचो तो धोती कुर्ता पर, निर्गुण भजन हमारा आप लोग सुनीला तो वो गेरुआ वस्त्र में। आप लोग वो गाना सुन ले हो, सबकर खुनवाए कही रहे हुए धर्मवा अलगे अलगे बा, ये आप लोग गाना सुन ले बानी ना? दूसरा भजनिया गावत पहलवान चलल है। कैसे? अरे माई का हिया रवाय अपना, अरे लाल से जुड़ाई हो, माई का हिया रवाय अपना। माई का अपना लाल से जुड़ाई हो, माई का अपना। यह भजनिया गावत हमारे देश का जवान क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी जब दुआरवा पहुंचल तो कर करे जवाब फाट गल हो बाबू। देखत बा कि अरे हमार दुल्हन कोड़ा से मारल गल है, बेहो दुआरवा पर लोटल बाड़ी, हमार दोनों लाल हो, मुहवा पर ओठवा झुराइल बा, लगत बा कि पापी दाना पानी कुछ ना हमारे लाल लोग के दिल बा। नेताजी कुछ वस्तु देले बाड़े कि जाओ कुछ खाना अपने दरवाजे पर बना लेना, क्योंकि तुम साधु हो, जोगी हो,
रमता जोगी बहता पानी गोईठा देले बाड़े, कुछ आटा देले बाड़े, आलू मरचा उर्चा कुल देले बाड़े कि भौरी चोखा बना के खाए लिहा, अपने बचवन के अपने बीबी के खिया दिहा। जब भोजनवा तैयार भल हो पंचो तो दोनों लड़कवा बाबा के नाम पहचानत हो कि हमार पापा आइल बाड़े, लेकिन जोगी रूपी क्रांतिकारी सब जानता कि हमार बेटा बा, हमार दुल्हन बाड़ी। दोनों लड़का रोवत और जब जोगी बाबा के पास पहुंचलन ह तब पचरा का लाइन लगल मालिक कैसे माई बहन लोग बड़ा सुंदर भाव में गावेली गुरुजी। हिनबिया के डारी मैया मैया मोरी गावे लेकिन दिया हो कि झूली झूली ना, लेकिन होत गबा हियरे बनाई के भोजनवा बाबा हियरे खाए चल खनावा खनवा माहुर भइले ना, खनवा माहुर भइले होतिया के सुगनवा खनवा माहुर भइले ना। जोगी रूपी क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी कह रहा है कि अरे बाबू मैं तो रमता जोगी बहता पानी रे, कहीं भी तोहर पापा हुई हन, कहीं भी तोहर बाबू हुई हन, जरूर तोहरे पास आई हन, ला बेटवा खा ला, कई दिन का भूखाइल बड़ा। हाँ बाबा। दोनों लड़का जोगी बाबा से कहत अरे कि अंग्रेज से खाना मांगिला तो सुखाई रोटी देला, अब पानी मांगिला तो बाबा गंदा पानी देता। हमार माई के रोज कोड़ा से मारेला पूछेला हमारी का क्या गलती बात। तब दोनों हाथ करावे अपने, दोनों हाथ करावे अपने सुनवन के भोजनवा खनवा माहुर भइले ना, खनवा माहुर भइले मारला बेईमानवा खनवा माहुर भइले ना। लोग प्रधान अपने बचवन के हो लल्ला सिंह चौधरी भोजन हो नसीब ना हो पोलल बचवन के घोड़ा पर सवार होके अंग्रेज पापियाल देखल दोनों बचवन के खींच के थप्पड़ मरल सम। बचवा दोनों अपने माई के अचरा में जाके समागिलन जगावत हो माई मम्मी जागा हो। साधु बाबा भोजनवा करौलन भोजनवा ना खाए दलस पापी। अंग्रेज समझ गया कि कुछ दाल में काला है, ये साधु है, बिना मेरे इजाजत का भोजन करवा रहा था। अरे साधु तुम कौन हो? ए भैया कलश अपने सैनिकन से घेर करके इसको रखो। गए पास में दोनों बचवन के कहा था कि कौन है साधु रूप में जो भोजन करा रहा था। दोनों लड़का गनगन गनगन कापत हो कि हे सरकार हम ना जानता नहीं ना पहचानता नहीं। बाबा इन्हें भोजन पर उले दुअरवा पर भूख बड़ी तेज लगल है साहब, भोजनो नाप कर दहली। ई अवजिया पास में गया है साधु के, कहा कि ओ साधु तुम कौन हो, परिचय बताओ, कहां से आए हो। कालन है पहलवान की, अरे साहब बतौली पहले कि मैं रमता जोगी बहता पानी। लेकिन पहलवान के अवजिया जब दुल्हन निर्मला के कान में गई है, बेहोश पड़ी है, जरा सपोज करी हन बेहोश पड़ी है, पति परमेश्वर की आवाज सुनती है तो उठ करके बैठ जाती है और देखती है मेरे सामने साधु रूप में हमार सैया आई बड़े, हमार भगवान आई बड़े। अपन दुखवा कुल अपने मुहवा से कहल चाहत हो, तब तक नजरों से इशारा कर दिया वह पहलवान। कहता है क्या बाबू तेरी गभाओ।
यह कहलन कि अरे ये दुलही ये निर्मला बचाई के माई के लजिया, अरे तब पानी के गईले पानी ना फिर से आई। पानी के गईले पानी ना फिर से आई, बचाई के माई के लजिया। कहले का मतलब चतुर चालाक अंग्रेज बनवा दिया पेड़ में उस साधु को, कहा कि कुछ दाल में काला है। तब अरे गिरफ्तार करके सबको, अरे या लगा बंधवाया है। क्या यही है तेरा स्वामी जो कि साधु रूप बनाया है। निर्मला कहीं फटकार तुरंत, यह साधु नहीं भगवान मेरा। अरे पूरा न हो गया रमजान तेरा। अंग्रेजवा भड़क दल करसो, बहुत बोलती है तू, बहुत बोल रही है। रसरी जल गई, ऐसा नहीं गया। बगल में फेटा में कटार लिया था अंग्रेज, पापी तमतमा गया। मैं सुना हूं कि इंडिया में, इस भारत में भगवान मिलते हैं, तो मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं। और खंजर निकाल करके गर्दना पर लगा दिले बा पापी का, अपने भगवान को बुला। हंसती रही, अरे पापी टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दे, लेकिन एक ही शब्द निकलेगा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब ही निकलेगा। तमतमा गल अंग्रेज तन को तेरी नाही कैलस, निर्मला दुल्हन के कलेजा में खंजर भोंक देलस। धरती पर गिरल अपने लाल लोगन के बुलाओ थी, बेटवा जैसे मछली के जल से बाहर कर दिया जाए, जल से बाहर कर दिया जाए। बाबूजी छपटियाले वही तेरे दोनों राणा सिवा बचवा छपटिया तारे, और अपने माई के पकड़ के रोवत तारे कि माई पापा तो 15 दिन के पता न कहाँ चल गए ना अले, हमारी के सहारा हमार माई तू बारू, हमन के छोड़ के चल जेबो तो माई हमन के बगिया का रखवाली की करी। आय हाय, माँ दम तोड़ देती है। खंजर को उठाया पापी, कहा अंग्रेज की अरे क्या रो रहे हो, तुम तो हिंदुस्तान के सपोले हो, जिस दिन फन आएगा तुम हमको डंक मारोगे। बड़का बेटवा राणा जाके चरण पकड़ की है, साहब आपके भी पास औलाद हुई, आप हमके मार दी लेकिन हमारे भैया की छोड़ दी। लाश से मरला सा पापी अंग्रेज। कहने का मतलब बे बाबू प्रमाण मिला कि हुई खंजरवा से खच खच दोनों बचवन का मुड़ी काट देलस। देखता रह गया वह क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी पहलवान, लेकिन पोल को नहीं खोला, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे, अरे वो पहलवान पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। नेताजी सोचत होने हर खेमा में कि 2 घंटा ना 4 घंटा होगा, कुछ दाल में काला जरूर हो। अभी ले लल्ला सिंह चौधरी पहलवान लौटा दही। याद होगा इतिहास के पन्ने में आपने पढ़ा होगा कि नेताजी से अंग्रेज बहुत डरा करते थे। पता चल पापी अंग्रेज के कि सुभाष चंद्र बोस आ रहा है, आग खड़ा हुआ। नेताजी अपन टोली लेकर पहुंचलन, 3 को लाश जोगी रूपी क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी बांधल गइल बा, छोड़ा के भगलन जंगल की ओर। तब रोए रोए के नेताजी से कहलस वो पहलवान, कि हम कुछ ना कबूली, नेताजी हमारे सामने हमारे बच्चवन के हमारे दुल्हन का हत्या कर दिलस। तब नेताजी तमतमा गेलन, कलन जब से तू आयल हुआ खाली रोता हुआ। याद कर ले बेटा, अरे उस दिन का सीन तू याद करेगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा। अरे चलियाना वाले बाग में, अरे चलियाना वाले बाग में जनरल डायर गोली चलवाया था। जानते हो पहलवान, चलियाना वाले बाग में उस मेले में पापी जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, हजारों हजारों लोगों को मारा था। जानते हो पहलवान, 10 राउंड में 1550 गोली चलवाया था जनरल डायर।
कोई नहीं बचा था, खून की धारा बह चली थी। मां एक बच्चा बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। जानते हो पहलवान, खून का टीका लगाया था वो मासूम बच्चा और कसम खाया था जब तक जनरल डायर को मार नहीं लेता हूं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जानते हो जब 18-20 साल का पट्टा जवान हुआ उधम सिंह, भारत में नहीं पाया जनरल डायर को, तो जल मार्ग से होते हुए लंदन के बीच पार्लियामेंट में गोली मारा था। और तुम रो लो, चाहो आत्मसमर्पण कर लो, गुलाम बन जाओ, अंग्रेज के अधीन हो जाओ, तुम्हारे बस की आजादी नहीं है। इस बात बड़े बच्चे अपने जवानी के आलम में गावत रहन कैसे, अरे तारी उमर कमर लचकनिया, अरे तारी उमर कमर लचकनिया, कोई आगे बढ़े परिया, कोई न झूले झूलिया ना, कोई आगे बढ़े परिया। लगन खोजे पहलवान की जहां सार अंग्रेज के पाई, मारब तो मारब चलो है कैसे, नाचा जखनी तेर के सीने, नाचा जखनी तेर के सीने, मैं तूफान हवा हो चयनवा, माटी मैया में मनवाना, माटी मैया में मनवाना। लगल खोजे, जब लगल खोजे तो वह गतरवा जो परिवार के गिरफ्तार करोले रहल, भागल गल अंग्रेज के बंगला पर, कल सरकार जल्दी लंदन भाग जा, वो पहलवान अभी जिंदा है तो के मारे के कसम खैले हम मारी तो मारी। ये भैया लेटर पैड निकाल के पापी अंग्रेजवा अपन अंग्रेजी में छुट्टी लिख के लंदन के पार्लियामेंट में भेज दिलस। कहले का मतलब इंडिया छोड़ के मारे डरन भाग गल, मारे डरन भाग गल तो नेताजी से जाए के रोए के वो पहलवान कहा था कि नेताजी हमारा दुश्मनवा तो भाग गल, मर्दवा इतना काहे गिलानी करे तरा, काहे सोचे तरा, चलल जाई उधम सिंह की तरह लंदन में हम उस सारन के मारल जाई, मत घबरा। ए भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा, इंतजार के घड़ी जब समाप्त भइल हो, 5 साल बाद ब्रिटिश सरकार ख्यालात करती है वही सर जॉन कार्टर अंग्रेज के नियुक्ति फिर भारत में कैलस। कहा यही कलकत्ता में पापी का भव्य स्वागत रखल गई बा। नेताजी उस समय यही बिहार में रहलन, बक्सर में रहलन। जब खबर के पौलन हम नेताजी अपन टोली लेकर के बिहार पटना होते हुए धर्मतल्ला मैदान कलकत्ता की ओर प्रस्थान करते हैं। तो पहलवान एक लाख की बात बताओ, थोड़ा बैसोरिया का आल्हा। यह पहलवान अरे बचान से बढ़ी करिया न कीमत, अरे बाल सचू कल मंदर झंक, अरे बाल सचू कल पर लगवा, अरे जागल जोश जवानी तन पे,
नेताजी से कहलस कि ये नेताजी तोहार सिखावली बगिया का फूल हो, जान से बढ़कर आन का कीमत, कीमत समझे पानीदार, डाल से चूकल बंदर झंखे, बात से चूकल मर्द गवा। मर्द का अगर पानी बिगड़ जाए तो मर्द का मर्दांगनी, मर्द का पानी बिगड़ जाए तो जिंदगी भर पानी ना चढ़ी। ये भैया यह बतिया करन नेताजी पहुंच गए धर्मतल्ला मैदान के समीप। जब पहुंचलन तो भारी भीड़ बा, एक तरह मंच लगल बा, पापी अंग्रेज भाषणबाजी करत हो कि मैं वही कैप्टन हूँ, वही अंग्रेज हूँ जो मेरे खिलाफ आवाज बुलंद किया था राजस्थान के जयपुर में। मैं उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलन के रुको मेरे क्रांतिकारी भैया, साला बड़ी भाषणबाजी कर रहा है धर्मतल्ला मैदान में, मैं इस साले की बोलती अभी बंद करके आता हूँ। तब तक नेताजी का वो बहादुर पीर पांकुरा, वो शेर बबर पहलवान लल्ला सिंह चौधरी जाके चरनिया के छान ले लेबा। नेताजी से कहत बा कि ये नेताजी आप न जीबा, ये हमार शिकार हम, मैं कसम खाया हूँ इस पापी अंग्रेज को मारने के लिए। नेताजी कलम बाहरे भैया, कोई दिनवा का बतिया तनिको बिसरत ना बारे पगला, कोई दिनवा के सिनिया हमके भुलात ना बा कि तोर दोनों बचवन का मुड़ी कटल रहल, तोरे दुल्हन के सीना में खंजर चुभल रहल, लेकिन वो खंजरवा पापी भुला के भाग गलल हमारे डर से। वो खंजरवा के हम छुपा के संभाल के रखले हिला। आज जौने भेष में तू गलला अपने परिवार से मिले, वो कुल डरे सवा हम धैले बानी रे बाबू। कहले का मतलब साधु भेष में जौन मिले परिवार से गल पहलवान, नेताजी संभाल के रख ले कलन लाभ बहादुर पहलवान तू पहन लो और पापी अंग्रेज का स्वागत करके तू जल्दी आ। नकली बार नकली दाढ़ी फिर से सजा ले जवान, सरगी गुदरी लेके एक झोला में पिस्टल हच्छा फैरा और एक झोलरी में वह चमचमात कटारी, कलन जाम माला निकलने के बहाने पापी का स्वागत कर दिया। चलल है जवान आल्हा का भाव कैसे, ये भैया मौत मेरा राया जी, ये पंचो शेर की सुमुनवा आए हैं कि पल के रहत बैरी का सहाय नहीं था। अरे पल के रहत बैरी का सहाय नहीं था। अरे हम सरंगे बन के घेरू साधु का भेष बना के जवान के एक झोला में पिस्टल और एक झोला में कटारी, साधु का भेष बना के भिड़िया चीरत धर्मतल्ला मैदान में हो बाबू। मंच के सामने जब पहुंचल है तो अंग्रेजवा देखलस तो कहत कि अरे वो साधु साधु सारे के कह ना आवत, अब भुला गल ओके ओकरे कह ना आवत कि साधु ना कह आवत, कहता वो साधु किधर से आया। हाथ जोड़ के वो पहलवान कहता कि ये सरकार मैं रमता जोगी बहता पानी, सरकार धर्मतल्ला मैदान पकड़ के जात रही है, कोई बगलिए से जात रही देखलिए कि सरकार हमारे के हुआ आयल बा, सब लोग स्वागत कैले सब। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मैं भी सोचा कि आपका स्वागत करता चलूं। और ठीक है आओ साधु आओ मेरा स्वागत करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी मीटिंग में जाना है, जल्दी आओ। जब इतनी बतिया शेर बबर पहलवान सुन साम छलांग मार के शेर की तरफ मंच पा के खड़ा हो गल। कलश की जय हिंद सर, प्रणाम। हमारे देश में हमारे धरती धर्मतल्ला कलकत्ता के मैदान में आए, आपका स्वागत है। हाँ जल्दी छोड़ो अंग्रेज का, छोड़ो सब बातें, मेरे आए हो मेरा स्वागत करने तो स्वागत करो। धीरे धीरे इधर सरकावत हाथ, माला निकलने के बहाने पहलवान चमचमाती हुई पिस्टल निकाल के अचाक से लगा देला।
अब बोल साले। अंग्रेजवा कलश के, अरे बाप रे बाप, व्हाट इज योर मैटर? अरे तुम्हारा क्या मामला है? तू पहलवान, अरे तू साधु नहीं है, तू तो क्रांतिकारी है। कलश पहलवान की साला, अरे कुत्ते की औलाद, मेरा नमक खाने वाला साला, मुझे पहचान मैं कौन हूं? मैं साधु नहीं, मैं साधु नहीं, मैं क्रांतिकारी हूं। तू सचमुच कहा? निकाल के नकली बरवा, नकली दढ़िया नोच के फेंक दहलस। पहचान? अरे बाप रे बाप, देखलस आंख फाड़ के अंग्रेज के, रे वो पहलवान तू अभी जिंदा है रे? कलश की, हारे पापी, तेरे तलाश में आज यह पहलवान जिंदा है अभी तक। कलश की पहले अपने पूरे फौज से कह दे, अपने पूरे अंग्रेजी फौज से जो राइफल ले ले सो सारे इकुर राइफल धर्मतल्ला मैदान के ओर फेंक जाए। कलश की, अरे सिपाहियों, ये पागल है, क्रांतिकारी है, मुझे गोली मार देगा, जल्दी राइफल फेंक दो। 1 मिनट में धड़ाधड़ कुल राइफल फेंका गई। तब बंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के हमारे देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी 3 गोली मरला सब थाय थाय। मंच पर साला अंग्रेज गिरल है तो गिरल रह गए। धर्मतल्ला मैदान में अफरा तफरी मच गई बाबूजी, सब लोग भागे लगल। गोली चलल, कहाँ चलल? तो वही मंचवा पर हमारे देश का पहलवान क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी कैलेश का भैया। ये हमारे बिरहा का मेन कहानी है, अंतिम कहानी बा। खड़ी का लाइन है, कैसे बाबू? सर के झोलवा में वह चमचमात कटरिया हो, कटरिया निकाल के जैसे बॉयलर मुर्गौन के काट दिलूं काटे वाला, हाँ चबा कर दिलस हो और तनी हिलल सो, वही तरह साला हिलत हो, गोली लगले हो। तब तक पकड़ के गर्दना हमारे देश के बारे बहादुर पट्टा जवान, गरीब का बेटा, किसान का बेटा लल्ला सिंह चौधरी कैलेश का। अरे काटा गर्दनी, पापी अंग्रेज के मुड़िया काट के वो झोलस ना, वही झोलरिया में भर के जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंतजार कर रहे थे वही जगह भागे लगल। अंग्रेजी बटालियन देखलस आके कि अरे हमरे साहब का शरीरिया तो बा लेकिन मुड़िया नदारत बा। लगला कुल गोली चलावे, तर 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 गोली चलत बा। एक थे गोली पहलवान के पीठी में लगल है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ता हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समीप जाके तनी से हुक लगल है, गिर गए। नेताजी दौड़ के अलन है, अपने शेर क्रांतिकारी के उठा के गले से लगा लेलन। देखलन कि खून का धब्बा। तब अरे पिठिया में गोली मारे गोरे पे इमानवा, धरती रवाना ऊपर वाला का गाना। ए भैया, बिरहा सुनो ले भैया हो, तनी गौर करे है बात पर। नेताजी कहलन के बाबू अइला लेकिन तोके गोली लगल है पीठी में। कहला सब पहलवान के ही नेताजी 100 गोली अगर सीना के भी पार के जात ते पहलवान के तनको सिकन्ना, तनको दर्द ना हो। तो नेताजी तनको दर्द ना हो, काहे बदे कि तोहरे बदे एगो तोहफा लिया बानी। देखा हम परीक्षा में पास की फेल हो नेताजी। नेताजी के वह झोलवा थमा दिल जौने में पापी अंग्रेज के मुड़िया काट के लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देखा नीचे गिरौलन हम मुड़ी मरलन फुटबॉल की तरफ पापी का मुड़ी फेंका गई। अपने भैया अपने क्रांतिकारी के यही तरह आगोश में भर के बाहों में भर के नेताजी रोवे लगलन। अरे हमके विश्वास हो गल भैया
कि हमार जलत धरती, हमार भारत मैया अब आजाद हो जाइए, हमके विश्वास होगल। लेकिन देरी ना ही करब, कलकत्ता के अस्पताल में तोहार भर्ती कराई, तोहार इलाज कराई। आजाद भारत माई हमन संग संग करावल जाई भारत माई के। कल संध्या ही नेताजी बहुत देरी हो गई, हमके कितना नंबर दे पड़ा, हम अपने परीक्षा में पास ही नेताजी। हारे बाबू तो के हमके 100 नारे हम कितना नंबर दिले बानी, हमार करेजा जानता। लेकिन तू बहादुर है, तू हमारे पास रहेगा ना नेताजी। स्वर्ग में हमार दुल्हन, हमार दोनों बेटवा इंतजार करता रे। इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी नेताजी के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। रोत हो नेताजी भैया ठीक नहीं कैला, तू चल गईला तो हम अकेल पड़ गईली। भाव हो कैसे? चचा मौत को दावत दे के तोड़ल हथकड़िया, भागल देश के जवनवा हो उठा के मुड़िया। तीरन के बिरताई रहल, बड़ी कुर्बानियों के बाद मेरा देश आजाद हुआ। लेकिन आज का दशा का हो ये पंचो आप लोग खुद जानता रहा। क्रांतिकारियों की, शहीदों की रूहें आत्मा स्वर्ग में रो रही। हमने तो खून बहा करके अपने खून से भारत माँ को सिंचित किया था, आजाद करवाया था। लेकिन आज की दशा है कि लूटने वालों ने इस भारत मैया को लूट डाला। आखिरी भाव है बाबू कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु धन्य हरि की माया, विमल चंद्रिका प्यारे लाल के फहर विजय पता